हेलो एवरीवन। आज अपन क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है एसिड बेस एंड साल्ट। इसको स्टार्ट करेंगे और इससे पहले अपन ने चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसको कंप्लीट करवा दिया है और उसके वीडियोज आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो अब अपना सेकंड चैप्टर अपन शुरू करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर अपन बात करेंगे जनरली एसिड एंड बेस क्या होते हैं। इसके बाद में अपन इंट्रोडक्शन, जैसे एसिड एंड बेस के जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद में अपन इनकी जो इंडिकेटर्स हैं, यानी किन से अपन को पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो उन इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिकेटर्स के बाद में अपन केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस की स्टडी करेंगे। देन अपन बात करेंगे साल्ट फॉर्मेशन की और उसके बाद में अपन बात करेंगे पीएच की और पीएच के इम्पोर्टेंस की। एंड लास्ट के अंदर अपने कुछ जो केमिकल साल्ट है उनका अपने डेली जो लाइफ है उसके अंदर क्या इम्पोर्टेंस है उनके बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो आज अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, एसिड एंड बेस क्या होते हैं, एसिड और बेस, और कैसे अपन इनमें डिफरेंस कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट अपना जो डिफरेंस है या फर्स्ट इनके बारे में कुछ है तो वो ये है, एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। एसिड्स क्या होते हैं, स्वाद के अंदर श्योर होते हैं, खट्टे होते हैं। एंड बेस क्या होते हैं, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस हैं वो स्वाद में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। देन सेकंड आता है इनके अंदर द कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। जो आपके एसिड हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर सकते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर सकते हैं। और जो बेस है ये दे कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू। और इनको आप देखो, एक वर्ड बताती हूँ उससे आप अच्छी तरीके से याद रख सकते हो। अनिल, क्या याद रखोगे, अनिल याद रखो। अनिल से ऐसे अपन बात करेंगे अम्ल, नी से नीला और ल से लाल। यानी जो आपके अम्ल है, जो एसिड है, वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। इस तरह से आप इस अनिल शब्द से आप इन एसिड और बेस को याद रख। देन अपन बात चलते हैं थर्ड फैक्टर पे कि एसिड आर गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड्स होते हैं जब भी अपन उनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देते हैं। एंड बेसिस आर गिव्स OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। और अपने जो बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं। जैसे अपन ने एक रिएक्शन लिखी है HCl इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स H+ + Cl-। और HCl अपना क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जैसे ही अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो ये अपन को H+ आयन देगा। और इसी तरह से जब बेस को अपन वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये अपन को OH- आयन देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स Na+ + OH-। और ये अपना OH- है जिसकी अपन ने अभी बात करी है। देन लास्ट इनकी बारे में कुछ है कि एसिड्स कोरोड मेटल्स। एसिड क्या करते हैं, मेटल को कोरोड कर लेते हैं। एंड बेस के बारे में है कि बेस सॉफ्ट इन टच। जो अपने बेस होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, टच करने पर सॉफ्ट फील होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन बात कर लेते हैं जैसे नींबू है, तो नींबू के अंदर क्या होता है, एसिड होता है। तो जैसे ही अपन जो अपना नींबू है या लेमन है तो उसके ऊपर अपन लिटमस पेपर को रखेंगे तो जो नीला लिटमस है वो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और इसी तरह से साबुन के जैसे बेस की बात करें तो बेस का अपन अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं अपने साबुन। जो साबुन होते हैं उनके अंदर बेस प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही अपन बेस के ऊपर अपना जो लिटमस पेपर है उसको रखेंगे तो जो रेड लिटमस है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इस तरह से अपन एसिड और बेस की बात करते हैं। देन अपन चलते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। तो देखो एग्जाम्पल्स के अंदर अपन बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक की। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनके अंदर अपना एग्जाम्पल है HCl, और HCl को अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन सेकंड है H2SO4, और H2SO4 को अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। देन बात करते हैं वीक एसिड की, और वीक एसिड होते हैं अपने एसिटिक एसिड,
ऑक्जेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो देखो जो एसिटिक एसिड होता है वो अपने सिरके के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है वो टमाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड सिट्रिक एसिड है वो लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अपन बात कर लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ बेस, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो अपना बेस है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन बात करते हैं वीक बेस की, तो वीक बेस के अंदर अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अपने जनरल बात हो गई एसिड एंड बेस के बारे में, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में। देन अपन बात करते हैं इंडिकेटर के बारे में। तो देखिए इंडिकेटर जो अपने होते हैं वो उनका यूज अपने लिए ये रहता है कि कोई भी जो अपन को सब्सटेंस दिया हुआ है वो एसिड है या बेस, उसका पता करने के लिए जो भी सब्सटेंस अपन या जो भी यूज करते हैं वो अपने क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे अपन बात कर लेते हैं इनकी indicators. These are substance which change their color or smell in different type of substance. Indicators are present in 3 types which is given below. यानी जो इंडिकेटर्स है वो सब्सटेंस है कि जिनकी प्रेजेंस में या ये जो इंडिकेटर्स हैं वो विभिन्न सब्सटेंस की प्रेजेंस में अपना जो स्मेल है वो और कलर वो चेंज कर लेते हैं। जैसे एसिड की प्रेजेंस में इन इंडिकेटर्स में अलग चेंजेस आते हैं और बेस की प्रेजेंस में इन इंडिकेटर्स के अंदर अलग चेंजेस आते हैं। देन अपन बात कर लेते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, और उसके अंदर फर्स्ट अपना टाइप है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, तो दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी वो इंडिकेटर्स जो अपन को नेचर से मिलते हैं बाई प्लांट, तो वो क्या कहलाते हैं, अपने नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। और जो नेचुरल इंडिकेटर हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं अपने, फर्स्ट एग्जाम्पल है लिटमस एंड सेकेंड अपना होता है टर्मेरिक। तो देखो जो लिटमस अपना इंडिकेटर है उसको अपन एक लाइकेन नामक प्लांट होता है, लाइकेन थेलोफाइट्स का प्लांट है, उससे अपन लिटमस को प्राप्त करते हैं। और लिटमस जो है वो विभिन्न सब्सटेंस की प्रेजेंस में कैसे चेंज होता है इसकी बात अपन ने पहले ही कर ली है। देन देखते हैं जो एसिड है वो क्या करता है कि जो लिटमस है ब्लू टू रेड कर देता है एंड बेस है वो रेड टू ब्लू कर देता है। ये हो गया अपना लिटमस जो इंडिकेटर है वो। देन अपन बात कर लेते हैं टर्मेरिक। टर्मेरिक हल्दी अपन घर में यूज करते हैं किचन में, वो हल्दी। तो देखो हल्दी का कलर कैसा होता है, येलो। हल्दी की प्रेजेंस में एसिड और जो बेस है वो क्या रिएक्शन करते हैं। तो देखो कई बार आपने देखा है कि जब भी व्हाइट शर्ट पे सब्जी गिर जाती है तब आप जल्दी से क्या करोगे, उसको साफ करने की कोशिश करोगे, और जैसे ही आप उसको साफ करोगे साबुन लगाओगे तो साबुन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अपना बेस प्रेजेंट होता है। तो बेस क्या करेगा, हल्दी से रिएक्शन करेगा, तो वो जो अपना येलो जो बना था धब्बा वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। तो देखो जो टर्मेरिक है वो एसिड की प्रेजेंस में नो चेंज होती, यानी येलो है अपनी हल्दी तो एसिड की प्रेजेंस में वो कैसी रहती है, येलो ही रहती है। लेकिन जैसे ही अपन उसको साबुन से धो लेते हैं या बेस की प्रेजेंस में ले जाते हैं तो वो येलो टू क्या हो जाती है, रेड हो जाती है। इस तरह से जो अपना नेचुरल इंडिकेटर है वो कंप्लीट होता है। देन अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे अपना जो इंडिकेटर आता है वो आता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी इनको अपन क्या करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंस। जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। तो और इसका अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है वो रहता है मेथिल ऑरेंज, देन सेकेंड रहता है फिनेप्थेलिन। तो देखो मेथिल ऑरेंज क्या करेगा, एसिड की प्रेजेंस में रेड, देन जैसे ही अपन बेस की प्रेजेंस में इसको ले जाते हैं तो ये कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। तो देखो मेथिल ऑरेंज से भी अपन डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है एंड कौन सा अपना जो सब्सटेंस है वो बेस। देन सेकंड नंबर पे आता है अपना फिनेप्थेलिन, और जो फिनेप्थेलिन है वो एसिड की प्रेजेंस में कलरलेस रहता है। क्या रहता है, कलर लेस रहता है।
लेकिन जैसे ही अपन इसको बेस की प्रेजेंस में ले जाते हैं तो वो हो जाता है वोलेट। कैसा हो जाता है? वोलेट हो जाता है। तो ये अपने होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। नंबर 3 पे अपन चलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो देखो, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या रखते हैं? एक डिफरेंट स्मेल रखते हैं, डिफरेंट ऑर्डर रखते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो, इसके अंदर अपना फर्स्ट आता है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। देन सेकंड आता है वेनिला। तो देखो, क्लोव ऑयल को अपन देखते हैं। तो जो क्लोव ऑयल है, लौंग का तेल है, उसके अंदर अपने आप की एक स्मेल होती है। तो वो जो स्मेल है वो एसिड की प्रेजेंस में इंक्रीज होती है। क्लोव ऑयल का जो स्मेल है वो एसिड की प्रेजेंस में इंक्रीज होती है। एंड जैसे ही अपन उसको बेस के कांटेक्ट में ले जाते हैं तो अपनी जो स्मेल है क्लोव ऑयल की वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अपन बात कर लेते हैं वनीला की। तो वनीला को अपन जैसे जो आइसक्रीम फैक्ट्री जो है उनके अंदर अपन खूब देखते हैं, उनको भिन्न जो आइसक्रीम्स हैं उनको फ्लेवर देने के लिए अपन वनीला का यूज करते हैं। तो देखो, वनीला जो है उसके अंदर भी क्या चेंजेस आते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में। तो वनीला को जब भी अपन एसिड के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो जो स्मेल है वो क्या होती है? इनकी इंक्रीज हो जाती है, स्मेल इंक्रीज हो जाती है। और जब भी अपन इनको बेस के प्रेजेंस में ले जाते हैं तो जो वनीला की स्मेल है वो क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। वनीला क्या हो जाएगा? ऑर्डरलेस हो जाएगा। इस तरह से अपन ने इंडिकेटर्स की बात करी है। इंडिकेटर्स 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, और 3rd नंबर पे आता है अपना ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आगे की क्लास में अपन स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इस तरह से अपन ने एसिड और बेस की जनरल स्टडी आज कर ली है। मिलते हैं आगे की क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो एवरीवन, आज अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो देखो, एसिड, बेस एंड साल्ट जो अपना चैप्टर है उसके अंदर अपन ने इससे पिछली क्लास के अंदर एसिड एंड बेस के बारे में जनरल स्टडी करी थी और इंडिकेटर्स के बारे में जाना था कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं और वो एसिड एंड बेस की प्रेजेंस में किस तरह से चेंजेज शो करते हैं। तो आज अपन चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड और बेस के अंदर। तो देखो, सबसे पहले अपनी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है इनकी मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे होती हैं। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी जब भी अपन किसी मेटल की रिएक्शन करवाते हैं एसिड के साथ तो उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जाम्पल अपन रिएक्शन देख लेते हैं। कोई भी जैसे जनरल रिएक्शन को अपन यूं लिख सकते हैं, एसिड प्लस कोई भी मेटल ले लेते हैं तो इससे अपन को साल्ट और हाइड्रोजन गैस अपन को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अपन कोई एसिड लेते हैं, जैसे HCl लिया है, HCl को अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और ये अपनी मेटल है जिंक मेटल, और ये दोनों रिएक्शन करके ZnCl2 प्लस H2, तो ZnCl2 को अपन कहते हैं जिंक क्लोराइड और ये अपना होता है साल्ट। तो देखो, साल्ट कैसे फॉर्म होता है कि जब किसी भी एसिड की रिएक्शन अपन इसके अंदर मेटल से करवा रहे हैं तब अपन को साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रही है। देन अपन बात कर लेते हैं बेस के साथ मेटल की। तो देखो, व्हेन बेस मेटल रिएक्ट विथ मेटल आल्सो फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी जब अपन मेटल की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवाते हैं तब भी अपन को क्या मिलता है? साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कोई बेस लिया है NaOH को अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और मेटल है जिंक। तो देखो, इनसे बना है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये क्या है? सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। अब बात आती है कि जैसे अपन ने रिएक्शन करवाई है किसी भी एसिड की मेटल के साथ, तो इससे अपन को क्या प्रोड्यूस मिल रहा है?
हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो इस हाइड्रोजन गैस का अपन को कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है? इसके लिए अपन एक डायग्राम की बात करते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स, इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड। यानी हाइड्रोजन जो गैस है जो निकल रही है उसके पास में अपन जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो पॉप साउंड के साथ जलती है। इसके लिए देखिए, ये अपनी कोई टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अपन ने SO4 एसिड लिया है और ये इसके अंदर जिंक मेटल के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं और इसको किसी स्टैंड के साथ फिक्स किया जाता है। देन अपन बात कर लेते हैं कि जो जैसे ही ये जो जिंक मेटल है वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो देखो बबल्स निकल रहे हैं और ये बबल्स किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। और ये हाइड्रोजन गैस जब अपन इधर सॉफ्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनके कांटेक्ट में जब भी अपन ये जलती हुई कैंडल लेके आएंगे तो देखो ये जो हाइड्रोजन गैस की ये बबल्स हैं और ये कैंडल अपन लेके आ रहे हैं तो इससे एक साउंड निकलती है अलग सी, वो पॉप साउंड होती है। और ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस की कन्फर्मली को शो करता है कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है वो बन रही है। इसलिए इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कोई भी जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। देन अपन चलते हैं सेकेंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की सेकेंड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विथ एसिड एंड बेस। यानी मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की अपन रिएक्शन करवाते हैं एसिड और बेस के साथ। तो पहले अपन एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। इन दीज रिएक्शंस एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी जब अपन बात करते हैं एसिड की तो जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तब तो अपन को हाइड्रोजन गैस देता है और जब वो जो अपना एसिड है वो मेटल और हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तब अपन को CO2 गैस मिलती है। तो रिएक्शन देखते हैं। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस H2O प्लस CO2। CO2 को अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। एंड सेकेंड रिएक्शन देखते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की। एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखो अब जनरल रिएक्शन लिख ले रहे हैं। 2HCl प्लस Na2CO3 गिव्स 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। Na2CO3 को अपन सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इससे अपन को NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट मिलता है प्लस CO2 और H2O। देन सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो देखो HCl प्लस NaHCO3 गिव्स NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देन इससे अपन को मिल रहा है सोडियम क्लोराइड साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म हो रहे हैं। तो ये तो हो गई मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं कि इनकी बेस के साथ क्या रिएक्शन होती है। तो जो बेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो थर्ड रिएक्शन के अंदर अपन बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। यानी जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी रिएक्शन अपन एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है। तो देखिए पहले बात तो आप ये जान लीजिए कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो जो कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड्स। तो द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस
water. To see above this reaction, we say that metallic oxides are basic in nature. मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और ये अपन किस बेस पे कह सकते हैं? क्योंकि अपन एक इक्वेशन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट फॉर्मेशन की, वो अपन आगे देखेंगे। तो देखो, कोई भी एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट फॉर्मेशन करता है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? एसिड अपन ले रहे हैं और साल्ट फॉर्म हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है कि जब ये मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा तब ये अपना साल्ट फॉर्मेशन होगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उसकी नेचर क्या हो जाएगी? बेसिक नेचर हो जाएगी। और बेसिक नेचर इनकी हो जाएगी तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट फॉर्मेशन कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस की। तो देखिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसके अंदर क्या हुआ? अपन ने बेस लिया है और फोम क्या हुआ है? साल्ट फोम हुआ है। तो बेस अपन ने ले लिया है तो अपन इसके लिए क्या कह सकते हैं कि जो अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो किस नेचर के हो गए? एसिडिक नेचर के हो गए। किस नेचर के? एसिडिक। क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। तो सो वी कैन से दैट द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो अब इसके थर्ड रिएक्शन के अंदर अपन ने क्या देखा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और अपने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इस तरह से अपन ने एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन की स्टडी करी है। फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी मेटल के साथ, देन सेकंड थी मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और थर्ड रिएक्शन थी अपनी मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की थी अपने बेस के साथ रिएक्शन। इस तरह से इनकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब अपन बात करते हैं पीएच की। तो देखो क्या होता है अपना पीएच। तो पीएच के अंदर जो अपना ये पी है, इससे ये किससे डिराइव हुआ है? पोटेंज। और पोटेंज का मीन्स होता है पावर, और एच से मतलब होता है अपने जो किसी भी एसिड के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को शो करेगा ये। तो अब अपन बात कर लेते हैं पीएच की। तो पीएच इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यानी जो अपना पीएच है वो क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है और इसको ये मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। जैसे अपन ने इंडिकेटर्स के बारे में बात करी थी स्टार्टिंग में, तो ये जो पीएच है ये क्या है? अपना यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन। ये जो पीएच है, पीएच जो स्केल है वो डिफरेंट कलर शो करता है विभिन्न सॉल्यूशंस के अंदर, और वो किस बेस पे करता है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल। यानी एक जो स्केल है वो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको अपन कह देते हैं पीएच स्केल। The H plus ion concentration is increases, then the pH of solution is decreases। यानी क्या होता है? जब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो जो सॉल्यूशन की pH है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीजेज हो जाएगी। यानी H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड pH क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। pH स्केल मेजर द pH वैल्यू 0 to 14। ये जो अपना pH स्केल है वो 0 से लेकर के 14 जो pH होती हैं उनको मेजर करता है। तो देखिए, अब अपन बात कर लेते हैं कि pH के बेस पे अपन कैसे कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो देखिए, इसके लिए आप इस स्केल को ध्यान से देखिए। ये अपना pH है, यहाँ पर 0, 7 एंड 14। तो जब 7 pH होती है तो अपना सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है और ना वो बेस होता है। एंड जब अपनी जो pH है
वो 0 से लेकर के 7 के मिड में होता है, तो वो अपना जो सॉल्यूशन होता है वो होता है एसिडिक नेचर का। एंड 7 से लेकर के 14 pH का जो सॉल्यूशन है वो होता है बेसिक नेचर का। तो अपन कह सकते हैं कि इस तरफ जो भी सॉल्यूशन आएंगी वो अपने एसिडिक होंगे और इस तरफ आएंगे वो बेसिक होंगे। अब उनके लिए भी देखो, जैसे अपन ने H+ आयन कंसंट्रेशन की बात करी थी कि जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो pH के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन 7 से 0 की तरफ चलेंगे तो इस तरफ अपनी जो H+ आयन कंसंट्रेशन है वो क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। जबकि pH अपन इससे इधर चल रहे हैं तो 0 की तरफ चल रहा है, यानी कम हो रही है, और H+ आयन कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देन अपन बात कर लेते हैं बेसिक नेचर के अंदर। जैसे जैसे अपन इस तरफ चलेंगे तो डिक्रीजेज H+ आयन कंसंट्रेशन एंड द बेसिक नेचर इज इंक्रीज, यानी pH क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो कोई आपको कहे कि जब pH किसी सॉल्यूशन की 3 आई है तो वो कैसा सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन अपना एसिडिक है। एंड जिसकी pH 7 आती है वो अपना न्यूट्रल है, और 7 के से लेकर के 14 तक की pH वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वो अपने बेसिक नेचर के होते हैं। देन अब अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ pH। तो देखिए जो pH है वो अपने लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती है इन एवरीडे लाइफ के अंदर। तो देखो, आवर बॉडी वर्क बिटवीन pH 7 to 7.8, यानी जो ह्यूमन बॉडी है वो जो pH होती है 7 से लेकर के 7.8 तक उसके अंदर नॉर्मली वर्क करती है। एंड एसिड रेन, तो देखो एसिड रेन क्या होती है कि जब कोई भी ये अपने नाइट्रोजन ये ऑक्साइड से है वो रेन वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड बना लेते हैं, और वो एसिड जब रेन के साथ अर्थ पे आते हैं तो उसको अपन एसिड रेन कहते हैं। तो जब pH रेन की क्या हो जाती है, लेस देन 5.6, लेस देन 5.6 जब pH रेन वाटर की रहती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। देन अपन बात करते हैं pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर pH का क्या रोल है। तो आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl, HCl को अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग स्टमक। जो HCl है वो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर बिना किसी हार्म पहुंचाए हुए, अपने स्टमक को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच HCl एंड दिस कॉज पेन, इरिटेशन। इन दिस कंडीशन वी यूज एंटासिड्स, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अपन कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखो क्या होता है कि जो अपना स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है और वो बिना हार्म किए हुए अपने फूड ऑफ डाइजेशन में अच्छी तरीके से हेल्प करता है। लेकिन कई बार इनडाइजेशन की कंडीशन आ जाती है तो जो अपना स्टमक है वो ज्यादा कर देता है HCl प्रोड्यूस करना, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेन और इरिटेशन होने लगेगा। तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, एंटासिड्स यूज करेंगे। और एंटासिड्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अपन कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देन अपन बात कर लेते हैं टूथ डिके। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5, यानी जो अपने टीथ डिके है वो कब स्टार्ट होता है कि जब pH लेस देन 5.5 आ जाती है, 5.5 से कम pH आ जाती है तो अपना टीथ डिके स्टार्ट हो जाता है। टूथ एनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट is the hardest substance in the body. It is corroded when pH of mouth is less than 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by digestion of sugar and food. Particles remaining in the mouth after eating. The best way to prevent this is to clean the mouth after eating food using toothpaste which are generally basic in nature.
यानी क्या होता है, जब अपनी माउथ की पीएच 5.5 से कम पे आती है तब अपना टूथ डिके स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो अपने टीथ के जो ऊपर का जो कवर होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, उसको अपन एनामल कहते हैं। और एनामल अपनी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। ये वाटर्स में भी डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन जब पीएच 5.5 से कम आ जाती है तब ये अपना जो है वो कोरोड होना स्टार्ट कर देता है एनामल। तो देखो, जब भी अपन बात कर लेते हैं कि ये होता किस तरह से है, तो जो अपने बैक्टीरिया हैं माउथ के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अपन शुगर एंड फूड पार्टिकल्स अपने भोजन के अंदर खाना खाने के बाद में माउथ के अंदर रिमेनिंग रह जाते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो इनका क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजेशन करेंगे। और ऑक्सीडाइज्ड करने के बाद में इनसे एसिड फॉर्म होंगे और वो एसिड फॉर्म होकर के क्या करेंगे, अपने टीथ को हार्म पहुंचाएंगे। तो इसके लिए अपन को क्या करना चाहिए, जैसे अपने टूथपेस्ट दिया जाता है और जो टूथपेस्ट की नेचर होती है वो क्या होती है, बेसिक नेचर होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जहां जहां पे कोई भी एसिडिटी या कोई भी एसिडिक हार्मफुल अपन को हो रहा है तो वहां पर अपन को बेस यूज करना होता है। अब अपन आगे बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स। यानी एनिमल एंड प्लांट्स हैं वो किस तरह से सेल्फ डिफेंस कर। हनी बी, मैथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन बी स्टिंग, आफ्टर स्टिंग्स वी यूज मिल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। जो अपने हनी बी है तो उसके जो स्टिंग्स होता है उसके अंदर मैथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही वो अपन को स्टिंग्स करती है तो जो मैथेनोइक एसिड है उसको अंदर छोड़ देती है स्किन के, तो उससे अपन को क्या पेन फील होता है। और पेन फील होता है तो वो एसिड है, तो एसिड की जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए अपन बेस लाइक यूज करते हैं, जैसे बेकिंग सोडा अपन बेस यूज करते हैं। इसी तरह से जो एक अपना नेटल प्लांट होता है, एक हर्बेसियस प्लांट है, इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली ड्यू टू मैथेनोइक एसिड। यानी जो अपनी नेटल प्लांट की लीव्स हैं कई बार एक्सीडेंटली अपन उनको छू जाते हैं तो अपने पेन फील होता है। और वो क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो लीव्स हैं इसकी नेटल की, उनके अंदर भी मैथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इन दिस कंडीशन वी यूज द लीफ ऑफ डॉक प्लांट विच इज प्रेजेंट इन द वाइल्ड बिसाइड्स द नेटल प्लांट्स। तो इसके लिए अपन एक डोक प्लांट होता है और डोक प्लांट होता है, उनकी जो लीव्स होती हैं उनको रबिंग करेंगे। जहां पे अपन को उसकी नेटल की लीव्स ने छुआ है तो वो उसके लिए अपन डॉक प्लांट की लीव्स को रबिंग करेंगे तो क्या होगा, अपन को रिलैक्स फील होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि जो डॉक प्लांट होती हैं उनके अंदर बेसिक नेचर का कुछ होता है और जो डोक प्लांट है वो नेटल प्लांट जहां जंगल में प्रेजेंट है उसके अगल बगल में ही अपन को मिल जाता है। इस तरह से पीएच का इंपोर्टेंस चलता है अपने एवरीडे लाइफ के अंदर। मिलते हैं आगे की क्लास में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स। करते हैं एसिड बेस एंड साल्ट, जो अपना चैप्टर था सेकंड, उसके अंदर साल्ट की। तो देखिए, इससे पिछली क्लास के अंदर अपन ने एसिड बेस एंड इट्स केमिकल रिएक्शन, पीएच एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ की स्टडी करी थी। और आज अपन बात कर लेते हैं सॉल्ट की। तो देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव ए साल्ट एंड वाटर इज नॉन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी जब कोई अपन किसी एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को सॉल्ट और वाटर मिलता है और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और क्यों कहलाती है, क्योंकि एसिड का एसिडिक नेचर लॉस हो जाती है और बेस की बेसिक नेचर लेस हो जाती है। इस तरह से अपन रिएक्शन को लिख सकते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर।
दिस रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अपन एग्जांपल लेते हैं। एसिड के अंदर अपन ने लिया है HCl, HCl को अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। बेस के अंदर NaOH, NaOH को अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। रिएक्ट विथ एंड गिव्स NaCl प्लस H2O, और अपना NaCl है वो इसके अंदर है सॉल्ट, अपन जो नमक यूज करते हैं वो सॉल्ट, और इसको अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये होता है अपना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या साल्ट फॉर्मेशन। अब अपन बात कर लेते हैं कि केमिकल फ्रॉम साल्ट, यानी जो अदर केमिकल्स हैं उनको अपन कैसे प्राप्त कर रहे हैं इस साल्ट से। तो देखो अपन बहुत सारे केमिकल्स की बात करेंगे जो किससे फॉर्म हो रहे हैं, वो NaCl से ही फॉर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन लिखेंगे, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा Na2CO3 into 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 into हाफ H2O। इन केमिकल्स की अपन स्टडी करेंगे और इनके यूजेज के बारे में भी देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला अपना जो केमिकल्स आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन कैसे फॉर्म करते हैं NaCl से। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, it decomposes to form sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali प्रक्रम या chlor-alkali process। तो देखो जब अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं जो सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो अपन को क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और ये जो अपनी प्रोसेस है वो कहलाती है क्लोर-एल्कली प्रोसेस। तो देखो क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, अपन बात करते हैं कि जैसे ही ये अपना NaCl है और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन अपन ले रहे हैं तो H2O। तो देखो अपन इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो NaCl है वो तो ब्रेक हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, एंड जो H2O है वो होगा H प्लस और OH। तो देखिए जो Cl माइनस है इससे तो मिल जाएगी अपन को क्लोरीन गैस, H से मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस, और Na और OH है ये मिलकर के बना लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब इस प्रोसेस को अपन क्लोर एल्कली प्रक्रम क्यों कहते हैं या क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो एल्कली मेटल्स कहते हैं अपन, जो फर्स्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का उसको, तो जो एल्कली मिल रही है किसके लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, और जो क्लोर मिल रहा है या Cl माइनस आयन मिल रहा है अपन को क्लोरीन गैस के लिए। इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। अब अपन बात करते हैं इस रिएक्शन की। तो देखिए 2 NaCl aqueous plus 2 H2O gives 2 NaOH aqueous plus Cl2 gas plus H2 गैस। तो देखो ये अपना सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्लोरीन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस है। तो देखो जब भी अपन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो जो कोई भी अपन सेल लेते हैं उनके अंदर 2 टाइप की रोड होती हैं, कैथोड एंड एनोड। तो इन दिस रिएक्शन क्लोरीन गैस प्रेजेंट एंड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। तो इस रिएक्शन के अंदर जो अपन को क्लोरीन गैस मिली है वो अपन को एनोड पे मिलेगी, और जो हाइड्रोजन गैस है वो अपन को कैथोड पे मिलेगी। तो ये इन्हीं पे क्यों मिलेगी, जैसे देखो कोई भी पॉजिटिव होता है ना उसके पास जो सब्सटेंस आके इकट्ठा होता है वो नेगेटिव होता है। तो जो सेल होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव रोड होती है और एक क्या होती है, नेगेटिव रोड होती है। तो जो अपना H प्लस है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव रोड पे जाके ही इकट्ठा होगा, और वो नेगेटिव सेल के अंदर ये होती है ये वाली कैथोड, और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है।
तो जो Cl माइनस आयन है वो तो एनोड पे जाके इकट्ठा होंगे, एंड जो हाइड्रोजन आयन है वो अपने कैथोड पे जाएंगे और फिर बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। अपना जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो कैथोड के नियर फॉर्म होगा। अब अपन बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट यूज्ड टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट्स। इट इज यूज्ड इन ऑयल रिफाइनिंग एंड पेपर मैन्युफैक्चर। इट यूज्ड इन पीवीसी मैन्युफैक्चर, आल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको अपन सोप एंड डिटर्जेंट्स बनाने के अंदर यूज करते हैं, एंड ऑयल रिफाइनिंग एंड पेपर मैन्युफैक्चर के अंदर यूज करते हैं, एंड पीवीसी मैन्युफैक्चर, जो पीवीसी प्लास्टिक होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, तो पीवीसी मैन्युफैक्चर के अंदर भी अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, एंड आल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स के रूप में भी अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। इस तरह से अपना फर्स्ट केमिकल कंप्लीट होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अपन बात करते हैं सेकंड केमिकल की, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। यानी जो अपना ब्लीचिंग पाउडर है उसको अपन स्लैग्ड लाइम से प्राप्त करते हैं। देखो इक्वेशन देखिए, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 प्लस H2O। तो जो CaOH का होल ट्वाइस है इसको अपन स्लैग्ड लाइम कहते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये क्लोरीन गैस है और ये अपना ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। अब अपन बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन इंडस्ट्रीज। कॉटन एंड जो लिनन इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर अपन यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। पेपर फैक्ट्रीज के अंदर भी अपन इनका यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। फोर्थ यूज है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। जो अपना ड्रिंकिंग वाटर है उसको डिसइंफेक्टिंग का काम भी अपना ब्लीचिंग पाउडर है वो करता है। अपना थर्ड इंपॉर्टेंट केमिकल है बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखिए जो अपना बेकिंग सोडा है इसको अपन कैसे प्राप्त करते हैं, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 gives NH4Cl प्लस NaHCO3। NH4Cl को अपन कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, एंड NaHCO3 को अपन कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। और ये NH3 है, ये अपनी अमोनिया गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वाटर है, और ये अपना साल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड। अब अपन बात करते हैं जो बेकिंग सोडा है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज माइल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस। ये क्या होता है, एक नॉन कोरोसिव बेस होता है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। यानी जब भी अपन बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो या उसको हीट देते हैं तो क्या केमिकल इक्वेशन होती है। तो देखो 2NaHCO3 in presence of heat gives Na2CO3 plus H2O plus CO2। तो देखो क्या होता है, जैसे ही अपन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो अपन को सोडियम कार्बोनेट मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, और इसके साथ वाटर और CO2 गैस। अब अपन बात कर लेते हैं इनके यूज की। तो देखो इनका यूज होता है, इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। फास्ट जो अपने कुक्स होते हैं उनके अंदर इनको अपन ऐड करते हैं। और यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, इनका फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर भी यूज होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी अपन बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और बेकिंग सोडा से या बेकिंग सोडा से अपन बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, तो बेकिंग सोडा लेते हैं और उसके अंदर जैसे टार्टरिक एसिड है वो साथ में लेते हैं।
यानी जनरली अपन टार्टरिक एसिड की बात करते हैं, बाकी अपन एसिड ले सकते हैं कोई भी। तो देखिए जो बेकिंग सोडा है उससे अपन को बेकिंग पाउडर मिलता है, और वो किस तरह से मिलता है, जब बेकिंग सोडा की रिएक्शन अपन करवा लेते हैं साथ में एक अम्ल के साथ। इस तरह से ये इनकी प्रॉपर्टीज एंड ये चलते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि बेकिंग पाउडर अपन ने जो बनाया है ये अपने लिए क्या यूजफुल है। तो देखिए, यूज्ड इन ब्रेड एंड केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी, यानी जो बेकिंग पाउडर है वो क्या करता है, जो अपनी ब्रेड एंड जो केक है उनको सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाने का काम करता है। इस तरह से अपना जो थर्ड केमिकल है इम्पोर्टेंट उसकी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं फोर्थ केमिकल की, और वो है अपना वॉशिंग सोडा, या उसको अपन कहते हैं Na2CO3 into 10H2O। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट्स गिव्स वॉशिंग सोडा, यानी जो सोडियम कार्बोनेट का अपन रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं तब अपन को मिलता है वॉशिंग सोडा, और इट इज बेसिक साल्ट, ये अपना एक बेसिक साल्ट होता है। तो देखिए अब बात आती है रिक्रिस्टलाइजेशन की। तो देखिए जैसे ये अपनी एक केमिकल रिएक्शन है, Na2CO3 plus 10H2O gives Na2CO3 into 10H2O, यानी जब किसी केमिकल फॉर्मूले के साथ में ये वाटर प्रेजेंट होता है इस तरह से, तो वो जो वाटर होता है वो क्रिस्टलाइन वाटर होता है। क्या होता है, अपना क्रिस्टलाइन वाटर होता है। इस तरह से अपन जो वॉशिंग सोडा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये अपना सोडियम कार्बोनेट है, और इसके साथ जैसे ही अपन वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को मिल जाता है वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा इसके क्या क्या यूज होते हैं अपन को नाम से ही कुछ पता चल रहा है। इट यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, इनका यूज ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स के मैन्युफैक्चर के अंदर भी इनका यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, अपने हाउस के अंदर जो भी अपन क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं वो वॉशिंग सोडा से ही फॉर्म होते हैं। रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, अपनी वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए भी अपन वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अब अपन चलते हैं अपना जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट केमिकल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 into half H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP, यानी इसको अपन शॉर्ट में POP भी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको अपन कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए, व्हेन हीटिंग जिप्सम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम्स POP, यानी जैसे ही अपन जो जिप्सम है उसको हीट करते हैं, और जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 into 2H2O। तो जैसे ही अपन इस CaSO4 into 2H2O को एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन इसको हीट करते हैं, तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल है उसको लॉस करेगा और POP बनाएगा। इट इज ए वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज इन जिप्सम, जो अपना POP है वो एक वाइट पाउडर होता है, और जैसे ही अपन इसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो ये फिर से क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है। जैसे CaSO4 into half H2O, ये अपना क्या है, PO, और इसके अंदर अब इसको वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो ये बना लेता है जिप्सम, CaSO4 into 2H2O, ये अपना जिप्सम है। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है। इसका यूज अपन देखते हैं, डॉक्टर्स यूजिंग टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, जो अपनी कभी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर किसका यूज करते हैं, POP का यूज करते हैं। फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन मटेरियल्स, टॉय एंड डेकोरेशन मटेरियल बनाने के लिए भी अपन POP का यूज करते हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, अपना जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाने के लिए भी अपन POP का यूज करते हैं। इस तरह से अपना सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट है वो कंप्लीट होता है। टॉपिक है हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, कैसे अपन एक केमिकल फॉर्मूले को उसके नाम से बनाते हैं।
तो देखिए इसके लिए अपन पहले केमिकल फॉर्मूले लिखने से पहले कुछ स्पीसीज के नाम देख लेते हैं, जैसे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके और जिन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं उनके। तो देखिए जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको अपन कैटायन कहते हैं और जिन पे नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज होती है उनको अपन एनायन कहते हैं। तो देखिए अब अपन बात करते हैं, सीधे इन पे आते हैं। H+ है हाइड्रोजन, Li+ लिथियम। ये क्या है कि जो हाइड्रोजन लिथियम ये क्या कर रहे हैं कि कितने वैलेंसी शो कर रहे हैं। तो ये क्यों शो करते हैं, जो अपना आउटर ऑर्बिटल होता है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको या तो डोनेट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, और ये जो होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये एलिमेंट्स करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वैलेंसी को शो करता है। अब अपन बात करते हैं Na+ की। सोडियम, K+ पोटेशियम, Ag+ सिल्वर, Cu+ क्यूपरस, Cu+2 क्यूपरिक। अब देखिए यहाँ पर एक नोट करने वाली चीज ये है कि Cu+2 एंड Cu+1, तो इनके अंदर जो कम वैलेंसी होती है उनके आगे अपन S लगाते हैं, और जिनकी वैलेंसी ज्यादा होती है उनके आगे अपन इक लगाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए। देन अपन बात करते हैं Ca+2 कैल्शियम, Ba+2 बेरियम, Mg+2 मैग्नीशियम। बेरिलियम पे अपना जो चार्ज होता है वो +2 होता है, जिंक पे +2, लेड पे +2। अब बात आती है फेरस एंड फेरिक की। तो देखिए फेरस ऐसे लग रहा है यानी इसकी वैलेंसी क्या है, कम है, और इक लग रहा है यानी इसकी वैलेंसी ज्यादा है। यानी जो अपना आयरन है वो +2 और +3 वैलेंसी दोनों शो करता है। जब +2 वैलेंसी शो करता है तो अपन फेरस कहते हैं, एंड +3 शो करता है तो अपन उसको फेरिक कहते हैं। एल्यूमिनियम +3 वैलेंसी शो करता है। स्टेनस और स्टेनिक, तो देखिए स्टेनस कम वैलेंसी शो करेगा, इक है तो ज्यादा वैलेंसी शो करेगा। तो स्टेनस अपनी Sn+2 वैलेंसी शो करेगा और स्टेनिक +4 वैलेंसी शो करेगा। इसी तरह से अपन बात करते हैं इन नेगेटिव स्पीसीज की। तो ये F- को फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड, OH- हाइड्रोक्साइड, NO3- नाइट्रेट, HCO3- बाइकार्बोनेट, CS3COO नेगेटिव एसीटेट, O2- ऑक्साइड, सल्फाइड S2-, कार्बोनेट CO3 सल्फेट SO4 ये सल्फाइड SO3 और फोस्फेट जो होता है PO4 आप इनको याद कर लीजिए, फिर अपन केमिकल फॉर्मूलाज बनाने में आसानी रहती है अपने। अब अपन बात कर लेते हैं केमिकल फॉर्मूलाज बनाने की। फॉर एग्जाम्पल अपन सबसे पहले ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो देखिए सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम के अंदर अपन सोडियम कितने वैलेंसी शो करता है, +1। यहां अपन लिख लेते हैं Na+। क्लोराइड है तो क्लोराइड को अपन क्या लिखते हैं, Cl- Cl। फिर अपन क्या करेंगे, ये जो इनको क्रॉस बना देंगे, जो Na का जो चार्ज है वो इधर आ जाएगा और Cl वाला चार्ज ये इधर आ जाएगा। फिर अपन इसका लिख देंगे NaCl, और प्लस दोनों तरफ सेम है तो अपन इनको लिखेंगे नहीं +1 या +1 या 1 इधर नहीं लिखेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, NaCl हो गया। इसी तरह से अपन बात कर लेते हैं नंबर 2 पे, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर का अपना जो पहले तो सिंबल देखते हैं और वो कितने वैलेंसी शो करता है। तो सिल्वर देखिए Ag+1 है तो Ag+ लिख दो यहाँ पे। और ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड ब्रोमीन, और चार्ज कितना होता है, -1 होता है। फिर अपन इनके चार्ज को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये अपना बन जाएगा Ag। सिल्वर ब्रोमाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AgBr हो जाएगा। देन अपन बात कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। नंबर 3 पे अपन बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कैल्शियम को ढूंढो इसके अंदर, Ca+2, Ca+2। हाइड्रोक्साइड के अंदर OH-। अब इन चार्ज को चेंज कर देते हैं, ये लो
तो ये क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। जब भी संख्या मतलब 2 या 2 से ज्यादा आ जाती है तो अपन ब्रैकेट लगा करके उसके आगे शो कर देते हैं। तो ये हो गया CaOH का होल ट्वाइस, अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। देन अपन बात कर लेते हैं बेरियम सल्फेट की। बेरियम सल्फेट, तो देखो बेरियम के पास क्या चार्जेज होता है, Ba+2। सल्फेट का क्या होता है, SO4-2। यहाँ पे लिख लेते हैं SO4 2-। अब इनको चेंज कर देते हैं, क्या बन जाएगा अपना फॉर्मूला, BaSO4। अब यहाँ पर भी अपन 2 दोनों तरफ नहीं लगाएंगे क्योंकि चार्जेस दोनों तरफ क्या है, सेम है, इसलिए अपन BaSO4 लिखेंगे। देन अपन बात कर लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो मैग्नीशियम के पास 2 चार्जेज होता है, +2 वैलेंसी शो करता है, एंड हाइड्रोक्साइड क्या करता है, OH-। अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस कर देंगे, तो ये अपना क्या बन जाएगा, Mg। ये नेगेटिव इधर आएगा, 1 है तो 1 अपन लिखेंगे नहीं, और चार्जेस को भी शो नहीं करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, अपन को उससे कुछ नहीं लेना है, अपन को सिर्फ नंबर से मतलब है। और इधर क्या करेंगे, OH, और इधर संख्या कितनी है, 2 है, तो MgOH का होल ट्वाइस कर देंगे। देन अपन बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो देखो एल्यूमिनियम के अंदर कितना चार्ज होता है, Al+3, और हाइड्रोक्साइड OH-। देन क्या करेंगे, इनको चेंज कर देंगे, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, AlOH, और OH कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से अपन किसी भी एलिमेंट्स का किसी भी केमिकल फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट का सिंबल और उसकी वैलेंसी का पता होना चाहिए। और इसका वीडियो अपन ने स्टडी किया है, आयत स्टडी 2.0 पे आपको मिल जाएगा, आप वीडियो देख लीजिएगा। देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपन लेते हैं कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट, तो देखिए कॉपर सल्फेट, जो कॉपर होता है वो कितने वैलेंसी शो करता है, 2 वैलेंसी शो कर सकता है, +1 और +2। तो कॉपर सल्फेट को अपन क्या करेंगे, जैसे देखो Cu+2, और सल्फेट को क्या कहेंगे, SO4-2। देन अपन क्या कर देंगे, Cu, ये देखो इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, नंबर ऑफ चार्ज सेम है, तो CuSO4, ये अपना क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट आ जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट, और कंपैरेटिव अपन बात करेंगे इसके साथ में ही फेरिक सल्फेट की। फेरिक सल्फेट, तो देखिए फेरस के अंदर क्या होता है, Fe+2, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे Fe+2, और सल्फेट को अपन लिखते हैं SO4 और 2-। तो देखो ये इधर आ जाएगा चार्ज और ये 2 चार्ज इधर आ जाएगा, और अपन इसको क्या लिख देंगे, FeSO4। ये अपना फेरस सल्फेट हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं फेरिक की। फेरिक के अंदर क्या होता है, आयरन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो देखिए Fe+3, और सल्फेट का क्या होता है, SO4 2-। अब क्या करेंगे, अपन इनको चेंज कर देंगे, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Fe, ये 2 इधर आ जाएगा, और SO4 का होल थ्राइस, यानी फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट। फेरस सल्फेट के अंदर आयरन अपनी +2 वैलेंसी शो करता है और इसके अंदर +3 वैलेंसी शो करता है, और इस तरह से इन दोनों की केमिकल फॉर्मूलाज अपन लिख सकते हैं। देन अपन बात कर लेते हैं स्टेनस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड, और इधर अपन बात करेंगे स्टेनिक क्लोराइड की। तो देखो स्टेनस है, यानी इसके अंदर ये जो स्टेनर है वो अपना कम वैलेंसी शो करेगा, और स्टेनिक के अंदर ज्यादा वैलेंसी शो करेगा। तो स्टेनस है यानी अपन क्या लिखेंगे, Sn+2 लिखेंगे, Sn+2। क्लोराइड है तो Cl-1 लिखेंगे। देन अपन इनकी चार्जेस को चेंज कर देंगे,
तो ये क्या बन जाएगा अपना SN। SN के पास ये 1 आएगा तो अपन 1 लिखते नहीं है तो SN। देन अपन क्या लिखेंगे Cl और ये 2 इधर आ जाएगा तो Cl। यानी स्टेनस क्लोराइड का अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा SnCl2। देन अपन बात करते हैं स्टेनिक क्लोराइड की। तो देखिए स्टेनिक क्या होता है Sn+4 होता है तो Sn+4 और क्लोराइड का क्या होता है Cl-। अब अपन क्या करेंगे इनके चार्जेज को चेंज कर देंगे और लिख देंगे SnCl4। ये हो गया अपना स्टेनिक क्लोराइड। इस तरह से प्लस ये जो कम वैलेंसी शो करते हैं उनके आगे अपन S लगाते हैं और जो ज्यादा वैलेंसी शो करता है उनके आगे अपन इक लगाते हैं। देन अपन बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलोज की। जैसे अपन कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट अपना ट्रीथेनामेल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो देखिए कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज होता है Ca+2 और फॉस्फेट क्या होता है PO4 3-। ये देख लीजिए PO4 3-। तो कैल्शियम फॉस्फेट अब अपन क्या करेंगे चेंज कर देते हैं इनके चार्जेस को। तो ये क्या हो जाएगा Ca3 आ जाएगा और PO4 और PO4 के कितने हो जाएंगे ये 2 हो जाएंगे। यानी कैल्शियम फॉस्फेट का अपना फॉर्मूला क्या हो गया Ca3PO4 का होल ट्वाइस। इसी तरीके से अपन बात कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट तो देखो सोडियम के ऊपर क्या चार्जेज होता है कार्बोनेट पे होता है CO3 और 2-। देन अपन इनकी चार्ज को चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा Na, ये 2 इधर आ जाएगा 2 और CO3। ये किसका फॉर्मूला हो गया सोडियम कार्बोनेट का हो गया। देन अपन बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की तो देखिए लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो देखो सोडियम को तो अपन क्या लिखते हैं Na+ लिखते हैं और बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन लिखते हैं HCO3। चेंज कर देंगे दोनों तरफ 1-1 है लिखने की जरूरत नहीं होगी तो अपना क्या बन जाएगा NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इस तरीके से अपन किसी भी केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हैं। आप खुद भी ट्राई कीजिए। एक पॉजिटिव स्पीसीज ले लीजिए एंड एक नेगेटिव स्पीसीज ले लीजिए। कुछ भी ले लीजिए पॉजिटिव स्पीसीज के अंदर सोडियम ले लीजिए और नेगेटिव के अंदर क्लोराइड ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ब्रोमाइड ले लीजिए और ट्राई कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।